हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल प्रभु कृपा में। आज आप सुनेंगे कार्तिक मास के 5वें दिन का अध्याय। चलिए शुरू करते हैं। यह कथा सुनकर समस्त ऋषि मुनियों ने कहा, हे सूत जी, आप कृपया करके कार्तिक मास और तुलसी जी के महात्म का वर्णन कीजिए। तब सूत जी बोले कि हे ऋषियों, जो प्रश्न आपने मुझसे किया है यही प्रश्न राजा पृथु ने नारद मुनि से किया था, और जो उत्तर नारद जी ने महाराज पृथु को दिया था वही आज मैं आपको सुनाता हूँ। सो तुम एकाग्र चित्र होकर सुनो। एक दिन राजा पृथु ने श्री नारद जी से पूछा, हे देव ऋषि, भगवान को तुलसी इतनी प्रिय क्यों है? आप कृपा करके इसका महत्व सुनाइए। राजा पृथु की बात सुनकर देवऋषि नारद बोले, एक समय देवराज इंद्र बहुत से देवताओं तथा अप्सराओं सहित देवों के देव श्री महादेव जी के दर्शन को कैलाश पर्वत पर गए। वह जब कैलाश पर्वत पर पहुँचे तो उन्होंने भारी आकार और भयंकर नेत्रों वाले एक पुरुष को देखा। तब इंद्र ने उससे पूछा, तू कौन है और शिवजी जी कहाँ है? इंद्र के कई बार पूछने पर भी उसने कोई उत्तर नहीं दिया तो इंद्र को बड़ा क्रोध आया। क्रोध करके इंद्र ने अपना ब्रज उसके कंठ पर मारा, जिससे उसका कंठ नीला हो गया, परंतु साथ ही इंद्र का ब्रज भी भस्म हो गया। तत्पश्चात उसकी आंखों में प्रचंड ज्वाला प्रगटी। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो यह ज्वाला इंद्र सहित सारे संसार को जलाकर भस्मीभूत कर देगी। ऐसी स्थिति देखकर श्री बृहस्पति तथा इंद्र आदि सभी देवता नतमस्तक होकर भगवान शिवजी जी की स्तुति करते हुए कहने लगे, हे देवों के देव श्री महादेव, त्रिपुरासुर और अघासुर का विनाश करने वाले त्रिपुरारी अहंकारी, आपको बार बार नमस्कार है। हे सुर नर मुनियों की रक्षा करने वाले, आपको नतमस्तक प्रणाम है। श्री नारद जी ने कहा, हे राजा पृथु, इस प्रकार देवताओं की स्तुति सुनकर श्री महादेव जी ने समस्त ब्रह्मांड को भस्म कर देने वाली अग्नि को शांत कर दिया और बोले, हे देवताओं, मैं तुम्हारी स्तुति सुनकर अत्यंत प्रसन्न हूँ, सो तुम वर मांगो। तब समस्त देवताओं सहित बृहस्पति जी ने क्षमादान मांगा और कहा कि हे देव, जो सुरराज से अपराध हुआ है उसके लिए क्षमा प्रदान कीजिए। श्री बृहस्पति जी की स्तुति सुनकर पुनः देवादिदेव श्री महादेव जी ने कहा, मैंने इंद्र का अपराध क्षमा किया है और जीवन दान दिया है। हे बृहस्पति जी, आज से तुम्हारा नाम भी अमर हो गया। तब श्री बृहस्पति जी बोले, हे भगवान, यदि आप हम सब पर प्रसन्न हैं तो सुरराज की रक्षा कीजिए और सारे ब्रह्मांड को भस्म करने वाली अग्नि जो आपके तेज से उत्पन्न हुई है शीघ्र शांत कीजिए। भगवान शंकर ने कहा, मेरे नेत्रों से निकला ज्वाला रूपी तेज अब वापस कैसे हो सकेगा? अंततः अब हम इसे कहीं दूर फेंक देते हैं। ऐसा कहकर भगवान भूतेश्वर ने उस अग्नि को समुद्र में फेंक दिया। तब वह अग्नि गंगा के संगम पर गंगा सागर में जा गिरी और बालक का रूप धारण करके रोने लगी। उसके रोने की आवाज़ से पृथ्वी कंपायमान हो गई और सप्तद्वीप बहरे हो गए। ऐसा आश्चर्य देखकर और समुद्र की गोद में बालक को रोते देखकर ब्रह्मा जी आश्चर्य से पूछने लगे कि यह बालक किसका है? समुद्र ने उस बालक को बड़े आदर से उठाकर ब्रह्मा जी की गोद में दे दिया और कहा कि यह मेरा पुत्र है जो गंगा से उत्पन्न हुआ है। अब हम इसका जातक्रम कराइए। उसी समय उस बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़कर बड़े जोर से मरोड़ी, जिसके मरोड़ने से ब्रह्मा जी के नेत्रों में आंसू भर आए। तब किसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने अपनी दाढ़ी छुड़वाई और कहा, इसने हमारे नेत्रों से जल निकाला है, इसलिए इसका नाम जलंधर होगा और ये शिवजी जी के अतिरिक्त संसार में और किसी के हाथ से नहीं मरेगा। इसका कारण यह है कि यह शिवजी जी के अंश से उत्पन्न हुआ है। यह सुनते ही वह बालक युवा हो गया। तब ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलाकर उसका राज्य अभिषेक कराया और ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। सिद्धूराज ने कालनेमी की पुत्री वृंदा के साथ जलंधर का विवाह कर दिया। वृंदा अति सुंदर थी
और सारे ब्रह्मांड में प्रथम सती और पतिव्रता थी। परम सुंदरी ये पत्नी पाकर जालंधर बहुत खुश था, अतएव आनंद से दिन व्यतीत करने लगा। जब जालंधर घर में आता तो वृंदा स्वयं अपने हाथों से पंखा झलती, पान आदि व आचमन अर्पण करती। इस प्रकार वह अपने पति को नारायण समझकर उसकी सेवा किया करती थी। नारद जी बोले, हे राजन, अब मैं पतिव्रता स्त्रियों के कुछ लक्षण सुनाता हूँ। पतिव्रता स्त्री अपने पति के दुख में दुखी और पति के सुख में सुखी रहती है। पति के परदेश जाने पर विरह वेदन का अथाह दुख सहन करती है और पति के मर जाने पर पतिव्रता स्त्री पति के साथ सती हो जाती है। अपने पति के पाप पुण्य में आधे की भागीदार होती है, इसलिए स्त्री अर्धांगिनी कहलाती है। जो स्त्री अपने पति के साथ सती हो जाती है वह 3.5 करोड़ रोमों के अनुसार 3.5 करोड़ वर्ष तक अपने पति के साथ स्वर्ग में वास करती है। जो स्त्री शमशान भूमि तक जितने कदम उठाकर आती है उसको एक एक कदम पर एक एक यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। ऐसी स्त्री अपने माता पिता और पति इन तीनों कुलों को पवित्र कर देती है। जिस प्रकार सपेरा सप्र को भी बिल से बाहर निकाल लेता है, ठीक उसी प्रकार पतिव्रता स्त्री नारी अपने पति को नरक से निकाल लेती है। इसलिए पतिव्रता स्त्री द्वारा पति के साथ सती हो जाने को परम धर्म माना गया है। जालंधर की कथा पर वापस आते हुए नारद जी ने आगे कहा कि हे राजा पृथु, देवताओं के भय से भयभीत होकर जो सब दैत्य पाताल लोक में भाग गए थे वे जालंधर का अभय पाकर पुनः पृथ्वी पर आकर निर्भय घूमने लगे। उसी समय जालंधर ने राहु के कटे हुए सिर को देखा तो उसने शुक्राचार्य से इसका रहस्य पूछा। तब शुक्राचार्य जी ने समुद्र मंथन के समय देवताओं द्वारा अमृत को छले जाने का समस्त वृत्तांत कह सुनाया। इस प्रकार अपने पिता का मंथन और देवताओं द्वारा दैत्यों का अपमान सुनकर जालंधर को बड़ा क्रोध आया। क्रोध में भरे हुए जालंधर ने घसमर नामक दूत को बुलवाया और देवताओं के पास भेजा। देवराज इंद्र की सभा में जाकर अभिमानवश ना मस्तक झुकाया ना नमस्कार किया, बल्कि गरज कर कहा कि हे दैत्यराज, जालंधर ने जो कुछ कहला भेजा है वह सब कान खोलकर सुन लो। उन्होंने कहा कि मेरे पिता समुद्र का मंथन करके जो 14 रत्न तुमने ले लिए हैं उन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। भला इसी में है कि वह रत्न तुम हमको वापस कर दो। दूत ने ये अभिमानपूर्वक शब्द सुनकर इंद्र भयभीत हो गया और विस्मय के साथ बोला कि समुद्र सदैव हमारे शत्रुओं दैत्यों की रक्षा करते हैं, इसलिए उसको हमने मत कर जो रत्न लिए हैं उन पर दैत्यों का कोई अधिकार नहीं है। दूत ने देवराज के ऐसे वचन सुनकर वापस लौटकर जालंधर को उत्तर सुना दिया। इसको सुनकर जालंधर को बहुत गुस्सा आया। उसने सभी देवताओं को दूत भेजकर पाताल में संदेश देकर समस्त दैत्यों को बुला लिया। तब देवराज इंद्र की आज्ञा से देवता भी युद्ध के लिए तैयार हो गए। मैदान में आ डटे। दोनों पक्ष एक दूसरे को मार मार कर गिराने लगे। मरकर गिरे हुए हाथियों और घोड़ों से पृथ्वी पर कई जो दैत्य समर भूमि में मर जाते थे। उधर देवगुरु बृहस्पति द्रोणाचल पर्वत की दैत्य जड़ी बूटियों का प्रयोग करके देवताओं को दोबारा जीवित करने लगे। जालंधर की आज्ञा पाते ही दैत्यों ने द्रोणाचल पर्वत उठाकर समुद्र में फेंक दिया। फिर घोर युद्ध आरंभ हो गया। दोबारा प्रारंभ हुए युद्ध में बहुत से देवता मारे गए। तब देवगुरु बृहस्पति एक बार फिर संजीवनी बूटी लेने द्रोणाचार्य पर्वत पर आ गए। पर्वत ना पाकर और देवताओं का संहार करते देखकर देवगुरु घबरा गए। व्याकुल होकर बृहस्पति देव ने देवताओं से कहा कि शीघ्र ही यहाँ से भाग जाओ। देवगुरु बृहस्पति की यह बात सुनकर सब देवता घबरा गए। तब समस्त देवता दशा दिशाओं में भागकर छिप गए। देवताओं के भाग जाने पर इंद्र की राजधानी अमरापुरी शिव शुम्भ निशुम्भ के अधिकार में सौंपकर जालंधर देवताओं का पीछा करने के लिए सुमेरु पर्वत की ओर चल दिया। वह नतमस्तक होकर विनीत भाव से कृष्ण की स्तुति करने लगे। वह मंच कंच आदि अनेक रूप धारण करके अपने भक्तों के दुखों को मिटाने वाले, हे सारी सृष्टि का पालन संहार करने वाले, शंख चक्र गदा पद्म को धारण करने वाले प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। हे लक्ष्मी नारायण, हे दैत्यों का नाश करने वाले, हे पीताम्बरधारी, हे शरणागतों के रक्षक, आपको
नतमस्तक नमस्कार है। जलंधर नामक दैत्य से पीड़ित हम देवताओं के समस्त संतापों को हरने वाले चंद्र सूर्य दो नेत्रों वाले आपको नमस्कार है। जो कोई भगवान की संकटनाशक स्तुति को पढ़ता है, भगवान उनके सब संकट दूर करते हैं। तब भगवान विष्णु ने कहा कि तुम्हारे भाई जलंधर के भय से भयभीत व पीड़ित देवताओं की सहायता करने को जा रहा हूँ। प्रभु की ये बात सुनकर लक्ष्मी जी बोली, भगवान मैं आपकी परम प्रिय हूँ, फिर आप मेरे भाई को कैसे मारेंगे? भगवान ने कहा, शंकर जी ने से उत्पन्न और ब्रह्मा जी के वचन के कारण हम जलंधर को कदापि नहीं मारेंगे। लक्ष्मी जी को यूं समझाकर शंख को चक्र और खड्ग लेकर भगवान विष्णु जलंधर से युद्ध करने हेतु युद्ध भूमि में पहुँचे। भगवान विष्णु ने जलंधर के रथ का ध्वज छत्र बाण काट डाले, रथ के सब घोड़ों को मार गिराया। इसके बाद जलंधर और भगवान में कई वर्षों तक मल्ल युद्ध होता रहा। जलंधर और भगवान विष्णु के इस घनघोर युद्ध को देखकर सारा ब्रह्मांड भयभीत होकर कांपमान हो गया। अंत में भगवान विष्णु ने कहा, दैत्यराज तुम्हारा हमारा युद्ध ठीक नहीं, क्योंकि तुम लक्ष्मी जी के भाई हो। यह सुनकर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी और गरुण के सहित उसके यहाँ रहने का वचन देकर चले गए। तब समस्त देवी देवताओं के स्थान पर दैत्यों नियुक्ति करके जलंधर अपनी राजधानी में निवास करने लगे। वहां पहुंचकर निशुंभ ने शेषधारी नागों को वश में कर लिया। इस प्रकार जलंधर देव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, मनुष्य सबको अपनी प्रजा बनाकर पुत्र के समान धर्म की नीति से उनका पालन करते हुए त्रिलोकी पर शासन करने लगे। हे राजा पृथु, एक समय भगवान का दर्शन करने तथा जलंधर का वैभव देखने के लिए हम भी उसकी राजधानी में गए थे। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेव। आपको ये कथा अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।